एक छोटा सा गांव जो गहरे जंगल के किनारे बसा था। गांव के लोग शांत स्वभाव के थे, लेकिन बस्ती के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जो लोगों को हमेशा डराती थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक यक्षिणी का वास है। वैसे तो गांव में किसी ने भी उस यक्षिणी को नहीं देखा था, लेकिन रात के सन्नाटे में उसकी चीखें और हंसने की आवाज़ पूरे गांव को सुनाई देती थी। एक दिन एक तांत्रिक जिसका नाम भैरवनाथ था, वो उस बस्ती में आया। भैरवनाथ अपने काला जादू और तांत्रिक विद्याओं में मशहूर था। लोग कहते थे कि वो न सिर्फ आत्माओं को बुला सकता था, बल्कि वो उनको अपने काबू में भी कर सकता है। जब भैरवनाथ को उस पुरानी हवेली और उसमें वास करने वाली यक्षिणी के बारे में पता चला, तो उसके अंदर एक अजीब सी उत्तेजना जाग उठी। तांत्रिक ने फैसला किया कि वो उस यक्षिणी को अपने काबू में करेगा और उसके राज को जानेगा। लोगों ने तांत्रिक को मना किया, कहा कि जो भी वहाँ जाता है कभी लौटकर वापस नहीं आता। लेकिन भैरवनाथ अपने घमंड में था। उसे लगता था कि उसकी तांत्रिक विद्या के सामने कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। रात का समय था। जंगल के अंदर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ हवा के साथ पेड़ के पत्तों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। भैरवनाथ अपने तांत्रिक किताबों और यंत्रों के साथ हवेली के अंदर घुसा। हवेली के अंदर घंटियां बज रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही उसने अपने मंत्रों का पाठ शुरू किया, अचानक सब कुछ रुक गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के कोने से एक चेहरा दिखाई दिया, यक्षिणी का। उसके लंबे सफ़ेद बाल, लाल आंखें और डरावनी मुस्कान देखकर भैरवनाथ के चेहरे के रंग उड़ गए। लेकिन अपने मंत्रों के जादू से उसने अपने आप को संभाल लिया और यक्षिणी को अपने काबू में करने की कोशिश की। यक्षिणी एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने एक ऐसी चीख मारी कि हवेली की दीवार हिलने लगी। भैरवनाथ ने अपने मंत्रों का उपचार और तेज कर लिया, लेकिन यक्षिणी मुस्कुराते हुए उसके सामने आई और कहा, तू मुझे काबू करना चाहता है? तू नहीं जानता कि इस हवेली में सिर्फ मैं नहीं, बल्कि और भी राज हैं। इतने बात के बाद अचानक हवेली के फर्श से खून निकलने लगे। भैरवनाथ ने अपने यंत्र को यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसका यंत्र काम नहीं कर रहा था। हर रास्ता बंद था। यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, अब तुझे मेरे खेल का हिस्सा बनना पड़ेगा। फिर हवेली के अंदर सब जगह से एक एक करके पुरानी आत्माएं उभरने लगी। भैरवनाथ ने देखा कि उस हवेली में अनेक आत्माएं थी जो यक्षिणी के काबू में थी। अब भैरवनाथ खुद एक शिकार बन गया था। उस रात के बाद भैरवनाथ का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि भैरवनाथ ने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो भी अब उस हवेली का हिस्सा बन गया है। हवेली के दरवाज़ों से अब दो आवाज़ें आती हैं, एक यक्षिणी की और दूसरी भैरवनाथ की। और वो हवेली आज भी वही है और लोग आज भी उस हवेली से दूर रहते हैं।